सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तुझ नाना करियो संकार, नजर तोरे लग जाएगी आना रे, नजर तोरे लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी लाल, तुझ नाना करियो संकार, नजर तोरे लग जाएगी आना रे, नजर तोरे लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे है तेरा नीला पटका, प्यारा लगे है तेरा नीला पटका। तेरे गले में चंदी तेरे गले में चंदी मार, तुझ नाना करियो संकार, नजर तोरे लग जाएगी आना रे, नजर तोरे लग जाएगी। तेरी मूर्तिया पे मन मोरा अटका, तेरी मूर्तिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे है तेरा नीला पटका, प्यारा लगे है तेरा नीला पटका। तेरे घूंघट वाले बाल, तेरे घूंघट वाले बाल, तुझ नाना करियो संकार, नजर तोरे लग जाएगी आना रे, नजर तोरे लग जाएगी। तेरे बांके बिहारी लाल, तेरे बांके बिहारी लाल,
लग जाएगी शाम हमारे नजर तोरे दिख जाएगी मोहनारे नजर तोरे लग जाएगी। बोलवा के बिहारी लाल की। बरहा पीलम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। बोलवा के बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की। कल भगवान ने सांदीपनी गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु दक्षिणा में गुरुपुत्र को ला करके यमराज से मांग करके गुरु माता को गुरुपुत्र दक्षिणा के रूप में प्रदान किया। और गुरु दंपति दोनों बड़े प्रसन्न हुए। अनंत अनंत आशीर्वाद देकर के उन्होंने प्रभु को अपने आश्रम से विदा किया। उसके बाद भगवान लौट करके जब मथुरा आए, आज 14 वर्ष भगवान को पूरे मथुरा में बीत चुके हैं कंस को मारने के बाद। 11 वर्ष की अवस्था में आए थे, परंतु 14 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान ने गोपियों को आश्वासन दिया था, मैं परसों लौट करके आऊंगा। भगवान का ऐसा वैशिष्ट, मथुरा जाकर के भगवान को वहां की व्यवस्थाओं को संभालते संभालते इतना समय लग गया। 14 वर्ष कब व्यतीत हो गए भगवान को ये पता नहीं चला। तो लोगों के मन में विचार आता है कि भगवान ने ऐसा क्यों बोला मैं परसों आऊंगा और फिर उसके बाद आए नहीं, 14 वर्ष लगा दिए। तो इस कलिकाल में इस प्रश्न का उत्तर कर पाना तो बड़ा संभव है नहीं, लेकिन जो ऋषि मुनि लोग हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, महात्मा लोग हैं, संत लोग, ज्ञानी लोग, उन्होंने इसका जो अर्थ निकाला, भगवान लौट करके वृंदावन क्यों नहीं गए, भगवान ने ऐसा आश्वासन क्यों दिया गोपियों। पहला कारण, कंस को मारते ही कंस के जो ससुर जी थे जरासंध जी, वो कट्टर दुश्मन बन चुका था, क्योंकि उसको पता था कृष्ण ने कंस को मारा है और वो जहां भी देखता कृष्ण के जितने मित्र हो, जहां कृष्ण हो वहां वो आक्रमण कर देता। तो भगवान को लगा पहला कारण है कि भैया जरासंध से दुश्मनी ना हो जाए। अगर जरासंध को ये पता चल गया कि भगवान वृंदावन में ब्रजवासियों से इतना प्यार करते हैं, जरासंध कहीं यहाँ अगर कुछ ना बिगाड़ पाया तो वहां कुछ जरूर बिगाड़ देगा, इसलिए भगवान ने वहां जाना उचित नहीं समझा। इसमें बहुत बलिष्ठ राजा था जरासंध, सैन्य शक्ति भी बहुत थी उसके पास। तो इसलिए, और अगर यहां भगवान छोड़ करके जाते हैं मथुरा में आज, तो जरासंध बदला लेने के लिए पूरे यदुवंशियों को ही मथुरा में सबको समाप्त कर देगा, क्योंकि कंस का वध किया है कृष्ण ने, और सारे यदुवंशी समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने कहा न मथुरा छोड़ने जैसी है, न वृंदावन वापिस जाने जैसा है। ऐसा संत मुनि लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, वो इसका अर्थ लगाते हैं। इसलिए भगवान परसों कहकर के गए तो सही, लेकिन लौट करके वापस नहीं गए। अब भगवान ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के प्राण प्यारे हैं, बड़े प्यारे हैं, उनके बिना भगवान को एक पहर की नींद बढ़िया करके नहीं आती। अब
अब कुछ लोग कहते हैं भैया देखो, ब्रजवासियों का जो प्रेम था वो माधुर्य संपन्न था, और मथुरा में जो वहां के मथुरा के लोग हैं उनसे भगवान का जो प्रेम है वो ऐश्वर्य संपन्न है। भगवान तो मथुरा में, ब्रज में, वृंदावन में भगवान बड़ी मधुर लीलाएं करते रहते थे। मधुमंगल मिल गया, श्री रामा मिल गया, आओ लाला कुश्ती लड़ लेते हैं, भगवान कुश्ती भी लड़ लेते थे, खेल भी लेते थे, त्योहार भी कर लेते थे। लेकिन यहाँ परम ऐश्वर्यशाली, यहाँ उद्धव जैसे विद्वान परम ज्ञानी लोग रहते हैं मथुरा में। अगर यहाँ वृंदावन में बुला लेते, भगवान चाहते तो एक दिन के लिए बुला भी सकते थे ब्रजवासियों को, लेकिन भगवान ने कहा भैया दोनों जो माधुर्य लीला और ऐश्वर्य लीला आपस में क्लेश करेंगी, अच्छा नहीं लगेगा। उद्धव इत्यादि इन ऋषि मुनियों को ये यहाँ देखेंगे ज्ञानी लोग ऐसे ब्रजवासी हैं, ये तो ऐसे ही भगवान को कह देते हैं लाला आजा चल खेल लेते हैं, लाला आजा चल गाय को चराने के लिए चले जाते हैं, और यहाँ भगवान बैठे राजा बन रहे। तो ऐश्वर्य युक्त इनका जो मामला, तो ये भगवान ने कई प्रकार से सोच समझ करके ब्रजवासियों को बुलाया भी नहीं, और वहां ब्रजवासियों के पास भगवान गए भी नहीं, आपस में कोई भावनाओं का टकराव न हो। तो इसलिए ब्रजवासियों को ब्रज में रखना ही भगवान ने उचित समझा। अब भगवान को ब्रजवासियों की याद तो बहुत आती है, लेकिन करें तो करें क्या। भगवान कहते हैं ऐसा कौन है जो मेरे मन की बात जाकर के वहां किसी को कह दे, ब्रजवासियों को बता दे भैया भगवान भी तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं। तो भगवान ने ऐसा एक ज्ञानी साथी जो चुना वो थे उद्धव जी। भगवान के मित्र भी थे, भाई भी थे, चचेरे भाई भी थे और ज्ञानी भी थे। लेकिन परम ज्ञानी होने के बावजूद उस प्रेम को नहीं जानते थे उद्धव जी। ज्ञान देना तो बहुत जानते थे, लेकिन जो ब्रजवासियों का प्रेम था उसको देना नहीं जानते थे। तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार से ज्ञान देना बहुत प्रकार से आता था। भगवान ने उद्धव जी को बुलाया, उद्धव जी को कहा उद्धव जी मेरे मन की बात आप ब्रजवासियों तक किसी न किसी रूप से पहुंचाओ। इसलिए भगवान ने उद्धव को उन प्रेमियों के पास भेजने का आदेश दिया। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्यम पित्रोर्नव प्रीतिमावह गोपीनां मद वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचय। भगवान कहते हैं हे उद्धव, मैं कभी अपने ब्रजवासियों के प्रेम में इतना पागल हो जाता हूं, मैं उनके बारे में जब सोचता हूं, उनकी माधुरी लीला को जब मैं देखता हूं अपने आंखों के सामने में, तो मेरी कुछ सुध-बुध नहीं रह जाती। मैं यहाँ अगर राजा के काम करने के लिए यहाँ बैठता हूँ, ऐश्वर्यशाली काम करने के लिए मथुरा में जब बैठता हूँ तो मैं सुध-बुध खो जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मित्र एक बार तुम वृंदावन चले जाओ और ब्रजवासियों से मिलो, उन्हें तुम तत्व ज्ञान प्रदान करके उनको भुला दो किसी तरीके से भैया कि भगवान वृंदावन में आना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाते। भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है, तुम्हारे अंदर कैसा ज्ञान है, तुम जाकर के गोपियों को समझाओ। मुझे विश्वास है कि मेरे विनय में ब्रजवासी अभी मुझे भूले नहीं होंगे, लेकिन भगवान को ये मन में डर लगे रहता है कहीं मेरे वियोग में वो प्राण त्याग ना है। लेकिन फिर उद्धव से कहते हैं नहीं उद्धव, एक उनकी जीने की आशा जो है वो परसों आएंगे जो कह गए हैं, वो परसों आएंगे जो वाक्य है उस वाक्य के आधार पर उनको जीने का एक सार मिला हुआ है, तत्व मिला हुआ है। शायद वो ब्रजवासी अभी जीवित हो, इसलिए तुम वहां जाकर के मेरे वियोग का जो शोक है उस शोक का उद्धार करो। मनी मन उद्धव जी विचार कर रहे हैं भैया भगवान ने मुझे भेज तो दिया, अब मैं चाह रहा हूं ऐसी गोपियों को समझाने जा रहा हूं, ऐसे ब्रजवासियों को समझाने जा रहा हूं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह देखा ही नहीं, आज तक कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। अब उद्धव जी है परम ज्ञानी, पता नहीं मनी मन सोच रहे हैं जाऊंगा लक्षणा व्यंजना द्वारा कुछ बात बोली कुछ जाती है, उसका अर्थ कुछ और होता है।
अब ये समझे ना समझे, लेकिन कहा क्या करूं, मैं जब व्याख्यान करूंगा उनकी समझ में आए ना आए, लेकिन भगवान की आज्ञा है, भगवत आज्ञा समझ करके अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तो भगवान ने उनको अपना पीतांबर दिया एक, और मोर मुकुट दिया। कहा तुम मेरा पीतांबर पहन के जाओ और ये मोर मुकुट पहन करके जाओ। उद्धव जी को पीतांबर और मोर मुकुट दिया, और सामने सलोने तो थे ही उद्धव जी भी, तो पीतांबर मोर मुकुट पहन करके बिल्कुल कृष्ण कन्हैया की तरह वैसे ही डुप्लीकेट लगने लगे। अब उद्धव जी चल दिए उसी रथ को लेकर के, जिस रथ में अक्रूर जी भगवान को लेकर के आए थे, उसी रथ को लेकर के उद्धव जी चल पड़े। चलते चलते वृंदारण्य में जब उनका प्रवेश हुआ, शाम का समय, गोधूली का वक्त, धूल उड़ रही थी, गायें सब जंगल से चल करके वापस आ रही थी, तो धूल उड़ने से उनका रथ कब वृंदावन में पहुंच गया ये किसी को दिखा नहीं। धूल ज्यादा हो गई थी तो इसलिए रथ नहीं दिखाई दिया, रथ नहीं दिखाई दिया। तो उद्धव जी सीधे नंद भवन में उन्होंने वहीं प्रवेश किया, रथ को बाहर रखा, और जैसे ही प्रवेश किया भगवान के उस स्वरूप को, सांवला स्वरूप, और वही भगवान के पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी देखा। नंद बाबा तो पागल हो गए, पागलों की तरह दौड़ पड़े। उद्धव को उन्होंने कृष्ण समझ करके अपने भुजा पास में लगा करके आलिंगित कर लिया, रोने लगे। नंदा प्रीता परिस्वज्य वासुदेवा धियाचयत। नंद बाबा को लगा कि मेरा कन्हैया आ गया है, वात्सल्य उमड़ पड़ा उनका, बड़ा अंदर से प्रेमाश्रुओं से उन्होंने उद्धव का अभिषेक कर दिया। इतने आंसू बह गए, जब अलग हटे देखा, होश आया, अरे ये कृष्ण तो नहीं है, लेकिन कृष्ण जैसा है। तुरंत उद्धव जी ने कहा बाबा प्रणाम, मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र हूं, परम मित्र हूं कृष्ण का। अब बेटा कोई बाहर हो, परदेश में हो, अब बेटे का कोई दोस्त नहीं आ जाए मिलने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है, चलो बेटे जैसा ही लगता है फिर तो। चलो वो आया है, उसकी कुछ सूचना लेकर के आया होगा। तो नंद बाबा ने जब उद्धव जी ने बोला नंद बाबा को, भैया मैं उनका मित्र हूं, तो नंद बाबा ने बड़े उससे प्रेम से उनको हृदय से लगाया और भोजितम परमान्नेन सम्मिष्टम कशिपम सम्मुखम, सुंदर भोजन करवाया, बढ़िया करके बैठाया, एकांत कक्ष में ले गए। अब विश्राम कराने के लिए जब ले गए, नंद और यशोदा उद्धव जी के पास आकर के बैठ गए। अब विविध प्रकार से कुशलता पूछी उद्धव जी से। अब नंद बाबा ने सोचा अगर डायरेक्ट कृष्ण की कुशल पूछूंगा तो अच्छा नहीं है, कोई मेहमान घर में आए तो पहले वहां की सब कुशल क्षेम पूछनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे जब बातें होने लगे तब मैं अपने कृष्ण कन्हैया के बारे में पूछूंगा तो अच्छा, नहीं तो ये कहेंगे इतना स्वार्थी है, देखो और इन्हें हाल समाचार पूछे नहीं और ये अपने कृष्ण कन्हैया के बारे में पूछने लगे। तो नंद बाबा ने आतिथ्य सत्कार किया, बड़े प्रेम से उनको बैठाया और उनको पानी वानी पिलाया, खाना खिलाया। जब बैठ गए तो एक अमर की इच्छा तो ऐसी हो रही कि कब पूछूं कृष्ण कन्हैया के बारे में, कब पूछूं, लेकिन पूछ नहीं पा रहे शिष्टाचार के नाते। जैसे ही उन्होंने पूछा, प्रश्न किया, कहा यदुवंशी लोग सब आनंद से तो है ना उद्धव जी? कहा हाँ महाराज बहुत आनंद से रह रहे हैं, वसुदेव जी कुशल से हैं, देवकी जी कुशल से हैं। उन सब के बारे में जब पूछा तो और उद्धव जी से कहा जो सबका कलंक था कंस, चलो कंस मर गया, वसुदेव मर गया, मेरे कृष्ण ने कंस को मार दिया। पर उद्धव जी कहते हैं देखो भगवान की बड़ी विचित्र लीला है, भगवान के आगे तो किसी का बस चलता ही नहीं है, कंस हो चाहे रावण हो। तब नंद बाबा कहते हैं देखो भैया ये जो कलंक था, मर गया बहुत अच्छा हुआ, मैं तो यही कहूंगा कि उसको किसी ने मारा नहीं। बातचीत कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, ये गपशप हुई, मैं तो ये कहूंगा उसको किसी ने मारा नहीं, बल्कि वो तो खुद अपने पापों से मर गया। हिंसा स्वपापेन विहिंसिता, वो अपने पापों से मर गया। साधु नाम धर्मशीला नाम यदु नाम द्वेष्टि सदा, यह सदा 24 घंटे साधुओं से द्वेष रखता था। यदि उसको मारने में भगवान कृष्ण निमित्त बन गए तो इधर उधर की सारी बातें करते 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 जब समय बीत गया तो फिर अब उन्होंने कृष्ण की कुशलता पूछी। कहा उद्धव जी कृष्ण चर्चा जैसी प्रारंभ की, कहा कृष्ण का स्मरण मेरे कंठ में आ रहा है, मैं कृष्ण अपने लाला के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ।
तो इधर उधर की सारी बातें जब औपचारिकता पूरी हो गई, अभिस्मृति में कृष्णो मातरम सुहृद सखी गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। प्रिय उद्धव, ये तो बताओ कि हमारा लाला वहां जो रह रहा है आनंद से तो है ना, कृष्ण कन्हैया वहां बड़े आनंद से रह रहे हैं, दोनों भाई आनंद से रह रहे हैं। अब उसको ये वृंदावन से क्या लेना देना है? यहाँ कहाँ गायों को चराता था, धूल मिट्टी में खेलता था, वहां तो आराम से राजाओं की तरह महलों में रह रहा होगा, उसको हमारी याद थोड़ी आती होगी। नंद बाबा ही बोले जा रहे हैं अपने आप, उसके तो खूब ठाट बाट हो रहे होंगे। यहाँ कहा वो कभी यहाँ भागता था, कभी वहां भागता था, वहां तो सुंदर सुंदर महलों में, बड़े बड़े महलों में वो है। उसको कभी हमारा ये वृंदावन याद आता है कि नहीं आता है? वृंदावन याद आता है? वो काली नदी का किनारा कभी याद आता है? नहीं आता है? गोवर्धन गिरिराज उन्होंने उठाया था, उसकी कभी सुध-बुध उसको हुई? कभी उसने आपको बोला मैंने गिरिराज भी उठाया था, वहां पर्वत उठाया था ब्रजवासियों की रक्षा की? तो तरहि द्रक्ष्यामि तद्वक्त्रम सुनसम सुस्मितेक्षणम्। उसकी मंद मंद मुस्कान देखने के लिए हमारे नेत्र बड़े आतुर हो गए हैं उद्धव जी। एक बार तो सारे ब्रजवासी बताते हैं उद्धव जी को कि ऐसे ही स्थिति आ गई कि दावाग्नि लगी, जंगल में आग लग गई। लाला ने कहा, कहते हैं आंख बंद करो, मैं बुलाता हूं अपने देवता को, जल्दी आग बुझा देगा। और हमने आंख बंद की और तुरंत सारी अग्नि को पी गया हमारा लाला। बताओ, इतना परम शक्तिशाली था। उस लाला को देखने के लिए हमारी आंखें, आज उसने उस अग्नि से ब्रजवासियों की रक्षा तो कर दी, लेकिन जो विरह की अग्नि है, क्या इस विरह की अग्नि को भी वो शीतलता प्रदान करेगा कि नहीं करेगा यहाँ आकर के? ये बताओ। अत्युत कंठो भवत दूषणी, कहते 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 नंद बाबा के गला भर आया, टूट गया, अब आवाज नहीं निकली, वाणी मौन हो गई। अब यशोदा मैया तो कुछ बोल ही नहीं पा रही। नंद बाबा जो कह रहे उन्हीं के हाँ हाँ मिलाते मिलाते उनकी आंखों में आंसू झल गए। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्य शृण्यवासराक्षी स्नेहास्मृत पयोधरा। प्रेम से लाला का स्मरण करते करते उनके स्तनों से दुग्ध की धारा अपने आप बहने लगी। इतना वात्सल्य यशोदा मैया का बढ़ गया। अब इतना जब उद्धव जी ने देखा कि भैया यहाँ तो इतने प्रेम में ये लोग अश्रु बहा रहे हैं, इतनी इतनी वात्सल्यमयी ममता है, मैं अब उपदेश करूं तो इनको करूं कैसे, समझाऊं तो समझाऊं कैसे? अब उद्धव जी भी परेशान हो गए उस वात्सल्य को देखकर। उद्धव जी ने कहा समझाऊं तो किस विधि से समझाऊं? अगर मैं कहता हूं देखो परमात्मा कण कण में है, तो ये मेरी बात को मानेंगे नहीं। तो इन्होंने तो पहले ही इतनी सारी बातें कह दी है, तो अब उनको मैं समझाऊं तो समझाऊं कैसे? जितने प्रवचन दूंगा वो प्रवचन इनको अच्छे लगने वाले नहीं है। ये दोनों दंपत्ति भगवान के प्रेम में डूब गए, इन्हें कौन सा उपदेश दूं? उद्धव जी की समझ में नहीं आया। कहा देखो बाबा, सारी दुनिया परमात्मा में मन लगाने का उपदेश देती है, लेकिन आपका मन हमेशा, मैं जो देख रहा हूं, आपकी बातें सुन रहा हूं, 24 घंटे अहर निशम आप उस कृष्ण कन्हैया के बारे में ही सोचते रहते हो। जो गति परम योगियों को प्राप्त नहीं होती, वो गति तो आपको स्वयं प्राप्त हो गई है। उद्धव जी प्रशंसा करने के अतिरिक्त उनकी समझ में कोई उपदेश नहीं आया, तो उन्होंने प्रशंसा करनी शुरू कर दी। चलो लाला की प्रशंसा करो तो इनका मन कुछ शांत तो हो जाए। युवां श्लाघितमो नूनं देहिनां मानदः नारायण किलो गुरो यत्कृत्वा मगिरीदृशि। कहा नंद बाबा और यशोदा को कहते हैं आप दोनों माता पिता धन्य हो, आपका मानव जीवन सार्थक हो गया। जो अखिल जगत के नियामक श्री नारायण आपकी इस अद्भुत, नारायण में आपकी ये अद्भुत रति है, उनकी चरणों में आपकी जो ये अद्भुत रति है, ऐसी रति मति गति गोविंद के चरणों में आपकी हमेशा के लिए न्यौछावर है। बाबा पता है आपको श्री कृष्ण कौन है? एक बार जो श्री कृष्ण का ध्यान कर ले, कहीं अंत काल तक उनका नाम स्मरण कर ले, तो अंत काल सब मरते समय भी खाली एक बार नाम स्मरण हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो आप उसको तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती संसार में आने जाने की, और आप तो
माता पिता हो, उनका नाम स्मरण करते रहते हो, उन्होंने लौटने का वचन दिया है तो भगवान वचन पूर्ण करते हैं, लौट के अवश्य आएंगे, जरूर आएंगे आपके यहाँ। पर मैं एक निवेदन करूंगा बाबा, बुरा मत मानना। नंद बाबा को उद्धव जी कहते हैं, जिस कृष्ण को तुम अपना बेटा समझ रहे हो ना, वो तुम्हारा बेटा नहीं, वो तो घट वासी है, सबके हृदय में है। अब ये बात अच्छी नहीं लगी नंद बाबा। नंद बाबा कहते हैं, न माता न पिता, उद्धव जी कहते हैं, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादय, नात्मीयो न पश्चादपि, न देहो जन्म एव च। वो तो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है। जैसे लकड़ी में आग समाई है, हमें दिखाई नहीं देती है, जब उसको हम मंथन करते हैं, प्रकट करते हैं, अग्नि जलाते हैं, तब जाकर के उसमें से अग्नि प्रकट होती है। ऐसे ही प्रभु सब में समाये हुए घट घट वासी है, ऐसा कोई नहीं है। घट और पट का उदाहरण दिया, जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी हर बर्तन में समाई हुई है। देखो मिट्टी का गिलास हो तो मिट्टी उसमें समाई, आप मिट्टी का गिलास बोलोगे, गिलास फूटेगा तो मिट्टी जाकर के मिट्टी में मिल जाएगी। घड़ा होगा लेकिन आकार घड़ा है तो उसमें भी मिट्टी। तो ऐसे ही ये संसार में सब अलग अलग रूप से, नाम से यहाँ विख्यात है, लेकिन सब में कण कण में यहाँ तो परमात्मा का निवास है। वही कृष्ण कन्हैया सब में विराजमान है। नंद बाबा कहते हैं, भैया तेरा उपदेश मेरी समझ में ना आवे, तू जो बोलता है ये मेरी उद्धव मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा भैया। तू कहता है कृष्ण साक्षात परिपूर्ण परमात्मा है, तो मैं एक मोटी सी बात बताता हूँ। अगर परमात्मा, देखो पहली तो बात ये बताऊं, किसी का कोई पुत्र अगर पागल भी हो जाता है, अगर घर से बाहर चले जाता है तो बाहर पोस्टर लगा देते हैं ना, गुमशुदा की तलाश। भैया उनको प्यार ममता तो अपने बेटे से होती है, चाहे पागल है, क्या उसको छोड़ देते हो? अगर तू कहता है परब्रह्म परमात्मा है, तो ये बात बता मेरे को, यशोदा ने कैसे उसको रस्सी से बांध दिया? जो सारे संसार को बांधने वाला है उसको कैसे बांध दिया? वो तो मेरा बेटा है, वो परब्रह्म परमात्मा नहीं है, ऐसा नहीं है। माता पिता का लाडला है हमारा कृष्ण जैसा बेटा, जिसको तू भगवान कह रहा है, वो है। अगर तू इसलिए कह रहा है कि भगवान है करके तू चाहता है कि हम उनका विस्मरण करते हैं, भूल जाए, ये जो हमारा प्यार है वो प्यार हमारा छूट जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। कृष्ण जैसे पुत्र को हम भूल ही नहीं पा सकते हैं। तू कहता भगवान है, भैया हमें तो कहीं नजर नहीं आता भगवान। यशोदा मैया ने उनको बांध दिया। और अगर तुम कहते हो भगवान परम शांत होते हैं, हमने तो यहाँ देखा वृंदावन में उसके बराबर महानटखट तो कोई दूसरा था ही नहीं। शांताकारं भुजगशयनं, अगर तुम कहते हो भगवान परम शांत है, उद्धव जी कहते हैं देखो वो तो परम शांत है। नंद बाबा कहते हैं कोई शांत मानते नहीं, वो तो महानटखट था। हम कैसे कहते हो भगवान है? हम नहीं मानते इस बात को। अरे तू तो उद्धव को कहते हैं तुझे क्या पता, तो घर घर जाकर के जितनी गोपियां थी, ग्वालिनियां थी, उनके घरों में जाकर के मटके को फोड़ फोड़ करके आ जाता था, इतना नटखट था। हम उसे कैसे भूल सकते हैं? उस ऐसे भगवान के रसिक नंद बाबा को देख करके उद्धव की आंखें फटी की फटी रह गई। उद्धव ने सोचा कि भैया मेरे को उपदेश देना कोई बेकार है, मैं जितना उपदेश दूंगा ये लोग मेरे उपदेश से कहीं ज्यादा भगवान को मानने वाले हैं, तो मेरा उपदेश इनके ऊपर चलने वाला नहीं है। तो नंद बाबा गोविंद की उस रूप सुधा की जो छवि देखी थी भगवान की, वही छवि उनकी आंखों में बसी हुई है, उसी को देखने की इच्छा बार बार जाहिर कर रहे हैं, उसी में लालायित रहते हैं। तो कैसे तृप्त हो जाएंगे? अखियां हरि दर्शन की प्यासी, वो तो प्रभु को देखने के लिए हमेशा तरसे हुए। अब सारी रात उद्धव जी से कन्हैया के बारे में चर्चा करते 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 रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। प्रातः काल हो गई, नींद नहीं आई, किसी को नींद नहीं आई, ना उद्धव जी को आई, न नंद बाबा को आई, न यशोदा को आई। यमुना जी की तरफ में स्नान किया उद्धव जी ने। अब गोपियों की दृष्टि उद्धव जी पर पड़ी। अब देखा सब गृह कार्य, उद्धव जी भी सावले और भगवान का वही पीतांबर और मोर मुकुट पहन करके आए थे। गोपियों को लगा कि वही कृष्ण कन्हैया आ गया है। गोपियां तुरंत सब घर में जितने काम थे उन काम को छोड़ करके तुरंत दौड़ी। देखो देखो
नंद भवन के दरवाजे में कोई रथ खड़ा है और वो पहचान गई कि ये वही रथ है जिसको अक्रूर जी लेकर के यहाँ से कृष्ण कन्हैया को गए थे। अब वहां इसने कंस को मार दिया होगा और अक्रूर जी अब इनको छोड़ लेकर के यहाँ पहुंचाने के लिए आए होंगे, ये हमको ले जाएगा वहां, चल भैया अब कंस को मार दिया है, उनका पिंडदान करो। गोपियां मन ही मन ऐसा सोच रही थी। अक्रूर आगतः किंवा यह कंसस्यार्थ साधक येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः। आपस में उस रथ को लेकर के चर्चा कर रही थी गोपियां, तब तक उद्धव जी प्रकट हुए यमुना जी में स्नान करके। उद्धव जी की सांवली सूरत और पीतांबर जो भगवान का उन्होंने पहना था उसको देख करके गोपियां तो पहचान गई। गोपियां ने कहा कोयम अच्युत वेशभूषण, ये श्री कृष्ण के वेशभूषा को धारण किए हुए आप कौन हो? यह कौन है? ये तो बिल्कुल गोविंद के समान ही वेशभूषा वाला है। दौड़ पड़ी गोपियां, उद्धव जी को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया, पहचान गई कि जरूर हमारे सखा ने ही इनको भेजा है। पीतांबर की खुशबू ही समझ गई, उस कपड़े को देखते ही समझ गई कि जरूर ये कृष्ण कन्हैया ने ही भेजा है। सब गोपियों ने चारों तरफ से घेर लिया। हमारे प्यारे का पीतांबर पहन करके आए हो, इस पीतांबर को देख करके हम तुरंत आपको पहचान लिए हैं कि हमारे कृष्ण कन्हैया ने ही आपको यहाँ प्रेषित किया है, भेजा है। जानीमस्त्वां यदुपते पार्षदं समुपागतम् भर्त्रेहं प्रेषितः पित्रो भवान प्रिय चिकीर्षया। हम जान गए हैं तुम उसी यदुपति के पार्षद हो। आज कृष्ण कन्हैया नहीं बोला भगवान को, यहाँ यदुपति बोला। यदुपति क्यों बोला? अब यादवों के राजा बन गए भगवान। कंस को मार करके भगवान उन गोपियों को लगता है कि वहां के राजा बन गए हैं, तो राजा अपना दूध भेज रहे हैं हमारे पास। देखो अपना नहीं आए लेकिन दूध भेज रहे हैं। यदुपते सब कुछ अब वो यदुवंशियों के ही हो गए हैं, हमारे तो अब रहे ही नहीं, उन्होंने ही भेजा है। हो सकता है माता पिता बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनकी याद आ गई होगी, तो इस दूध को उपजा करके भेज दिया, जाओ माता पिता को भी हमारी खबर सुना देना, गोपियां मिल जाएंगी तो सुना देना, नहीं तो लौट के आ जाना। गोपियां चर्चा कर रही है मनी मन आपस में, माता पिता के चक्कर में भेज दिया है। स्नेहार बंधो बंधुना मुने रवि सदुस्त्यज, बड़े बड़े मुनियों को माता पिता का स्नेह त्यागना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माता पिता का स्मरण आ ही जाता है, कोई सन्यासी भी बन जाए लेकिन माता पिता को वो भूल नहीं पाता है, ये गोपियां कहती हैं। अन्यथा अब इस ब्रज में कृष्ण के लिए स्मरणीय कौन है बताओ, जिसका वो स्मरण करेंगे? यहाँ कौन है उनके लिए? जब परसों आए कहते कहते अब 14 साल बीत गए हैं, आज तक लौट करके ही नहीं आए, तो अब इस ब्रज में एक दूत को भेज करके वो यही जताना चाहते हैं, भैया मैं यदुवंशी, मैं यदुपति हो गया, राजा हो गया। एक दूसरी कहती है ठीक ही कहा बहन तूने, बिल्कुल जैसे जंगल में आग लगती है तो आग लगते ही सारे जानवर जंगल को छोड़ करके भाग जाते हैं। दूसरी गोपी कहती है ठीक बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा उदाहरण दिया, वो कहती है पुष्प में भौरा बैठता है और पराग लेता है, पराग को लेकर के तुरंत उड़ जाता है। ऐसे ही इन्होंने भी ब्रज की लीलाओं को किया और जैसे ही इनका कार्य पूरा हुआ तुरंत यहां से भाग गए। धनहीन पुरुष को जैसे गणिका वैश्या त्याग देती है, ऐसे ही इन्होंने हमें त्याग दिया है। और इतना सब दृष्टांतों की झड़ी लगा दी गोपियों ने। इतने में एक भौरा गुनगुनाता हुआ किशोरी जी के चरण कमल ऐसे बैठी हुई थी, पांव के तलवे उनके बड़े लाल 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 थे। भौरे को लगा कि शायद ये पुष्प है, चलो इसमें से भी पराग लेकर के उड़ जाओ। भौरा देखा तो भौरा भी काला, कहा भौरे को देखा और भौरे को देख करके गोपियों ने इतनी उल्टी सीधी बातें सुना दी, कहा तू तेरे को भी कृष्ण ने दूध बना करके भेजा है भौरे को। अब वो तो पराग लेने को उसको तो लगा किशोरी जी के चरण हैं, बड़े लाल लाल दिख रहे हैं, चलो एक इसमें से भी पराग लेकर जैसे भौरा जाता है उसको पर। तो भौरे से बात करने लगी गोपियां। क्या बात करती हैं? भ्रमर गीत बोलते हैं इसको। मधुपकित वंदो मास्पृशांग्रिं सपत्न्या
कुछ विलुलित मालां कुंकुमश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम् यद् सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिन्द्रे। भो मधुप कित बबंधो हो, तू उसी कपटी का मित्र लग रहा है हमें। भौरे को कहती है गोपियां, उसी का तू साथी है, तेरे में भी वही लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है उसी कपटी ने तुझे भेजा है। मानो भौरे ने पूछा भैया क्या लक्षण है मेरे, तो गोपियां बोलती है मथुरा, मथुरा की जो सुंदरियां हैं वो हमारे कुछ कुमकुम को हमारे गोविंद की माला में लगा हुआ था, उस माला का पराग तूने लिया है, लिया होगा और मूंछों पर लगा करके, यहाँ कुमकुम मूंछों पर लगा करके हमारे सामने में आकर के करते हुए हमको चिढ़ाते हुए तू आ रहा है। मतवाला पर तेरा हम दूर कर देंगे, ऐसे लक्षणों से मुंह उठाए चला आया, तुझे शर्म नहीं आती है। भौरे को कहती है गोपियां, देखो इतने विरह में इतनी व्याकुल है, तेरे सारे लक्षण कृष्ण जैसे हमें दिखाई देते हैं, हम अच्छी तरह जानती हैं। छुपकर बहे, देखो अब उद्धव जी सारी बातें सुन रहे हैं, भौरे को सुना रही है, लेकिन उद्धव जी भी साथ में बैठे हुए हैं। तो तू सुनना चाहता है तो ले सुन। भौरे को कहती है हम जानते हो कितना कपटी है। अब उद्धव जी ने जब सुना, क्या बोलने लगी गोपियां, देखो बड़ी सार की बातें गोपियों ने बोली। भौरे को कहती है अगर तेरी सुनने की इच्छा है ना तो सुन, कैसे है वो, कैसा है वो कृष्ण, कैसा कपटी है। बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई, जब भैया बाली और सुग्रीव को नहीं मारते तो बहेलिया की तरह जाकर के मारने की क्या जरूरत थी बाली को, बताओ। बहेलिया तो किसी बंदर को भी नहीं मारता है, भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी वहां पर जाकर के बाली को मारने की। ये वही कपटी है, रामावतार की बात कहती है। दूसरा उदाहरण दिया, कहा देख शूर्पणखा प्रेम में दीवानी होकर के आई थी, बात करने के लिए, विवाह करने के लिए आई थी। विवाह करना तो दूर रहा, इतनी सुंदर बनकर के आई थी, स्वरूप बनकर के आई थी, उसको नाक काट करके कुरूप बना दिया, कुरूपा बना दिया। अरे उस शूर्पणखा की बात छोड़, राजा बलि जो इतना दानी था, कितना धर्मात्मा था, वहां बोना बामन बन करके लूटने के लिए आ गया है। इतना कपटी है भौरे, तू भाग जा यहां से, नहीं तो हम तेरे को भी भगा देंगे, यहां से मार देंगे। कपट कथा सुनाने लगे, काले कौवे की तरह कौवे को खिलाते हैं, खूब खिलाया, पहले घर पर कौवे को खिलाते खिलाते वही कौवा कौवे की तरह कपटी है। कौवा क्या होता है, उसको खूब खिलाओ, पहले घर पे खिलाओगे, जैसे ही खाएगा खाना खत्म होगा, सिर पर चोंच मार के भाग जाएगा। जिसने खिलाया उसी के सिर पर चोंच मार जाएगा। मृगयुरिव कपिन्द्रं विद्यते लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवत्वयस् तदमदमसितं सख्यैर्दुस्त्यजत् कथार्थः। भौरा गुनगुनाया, एक गोपी बोली हमसे, भौरा जब करने लगा, भौरा गोपी कहती है हमसे पूछ रहा है कि एक तरफ कपटी कह रही हो और दूसरी तरफ बार बार उसी की चर्चा कर रहे हो। कभी कभी बलि के यहाँ चलने के लिए चले गया पावन अवतार में, कभी रामावतार में उन्होंने बाली को मार दिया, कभी शूर्पणखा की नाक काट दी। चर्चा तो बार बार उन्हीं की कर रहे हो और कह रहे हो कपटी भी है। ये कौन सी बात है, चर्चा क्यों करती हो फिर अगर कपटी है तो। एक गोपी कहती भाई ये ऐसा ही कह रहा है, उसकी हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। और सब कृष्ण कथा सुन करके गोपियां, एक गोपी कहती जिसने कृष्ण कथा सुनी वो बिल्कुल भिखारी बन गया, बर्बाद हो गया, वो दुनिया में उसका मन लगा ही नहीं, माया में सब उसने छोड़ दिया, बस दो रोटी के चक्कर में फिर इधर उधर जंगलों में राधे राधे राम 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 जब करते करते डोलते रहे। तो ये तो इतने कपटी हैं, बहव इव विहंगा भिक्षुचर्या चरंती, जिन्होंने इनका स्मरण किया वो भिक्षुचर्या करने के लिए चल पड़े। भौरा उड़ गया एकदम। एक गोपी बोली देख तूने गलती कर दी, तूने जैसे इसको उल्टा सीधा सुनाना शुरू किया ना, तुरंत सुनते ही भाग गया।
तेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब पछताने लगी जब भौरा उड़ गया, क्योंकि प्रेम तो करती थी ना ऐसे। अब वो प्रेम की पराकाष्ठा है गोपियों की। अब जाकर के प्यारे को श्री कृष्ण को ये बात सुनाएगा, उनके मन में कितना कष्ट पहुंचेगा। तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तूने बहुत ज्यादा इसको बोल दिया। अब उस भौरे को कान पकड़ के माफी मांगते हैं, तू वापिस आ जा। अब भौरा कहाँ वापिस आने वाला, गोपियां, भौरा लौट करके आया, दोबारा आया तो गोपियां गदगद हो गई। प्रिय सखा पुनरागा, एक बार फिर दोबारा वो आया तो आओ आओ भैया आओ, आसन बिछा करके बैठो, विराजो, बहुत दिनों से तुम यहाँ आए हो, बहुत दिनों बाद आए हो। हम थोड़ा सा क्रोध में थी ना, हमारे लाला हमको कह करके गए थे हम परसों आएंगे, लेकिन इतने वर्ष बीत गए लौट के नहीं आए, क्रोध में हमने थोड़ा सा आपको कुछ बोल दिया, आप उसके लिए हमें क्षमा कर देना। अब भौरे को आसन बिछा करके बैठाना चाहती है। ये हमारा क्रोध था, नाराजगी थी, वो निकल गई हमारी, जो बातें निकल गई। तू सच सच बोल, तू हमारे प्यारे के पास जाकर के हमारी इन बातों को बताएगा तो नहीं? इतनी सब जब बातें सुनी उद्धव जी का तो माथा ही ठनक गया। उद्धव जी ने कहा भैया ये क्या, मैं तो सोच रहा था ये पहले उद्धव जी ने, जब भगवान ने उनको दूध बना करके भेजा तो उद्धव जी ने बोला था ना, तो उद्धव जी ने कहा भैया ये पढ़ी लिखी तो है नहीं, ये गायों को चराने वाली, घर में काम करने वाली, इनको क्या भगवान के बारे में मैं उपदेश दूंगा, क्या दूंगा, मैं तो पढ़ा लिखा बड़ा विद्वान हूं। आज जब उनकी विद्वता देखी, अरे ये तो सब जानती है, रामावतार, कृष्णावतार, वामनावतार, वराहावतार, भगवान के सारे अवतारों की इन्होंने चर्चा कर दी। उद्धव जी का माथा ठनक गया। उद्धव जी ने कहा भैया इनको उपदेश देना मेरे बस की बात नहीं है। क्वचिदपि सकथा न किंकरीणाम गृणीते। ये सारी बातें सुन सुन करके उद्धव जी बड़े व्यथित हो गए। हे भगवान, जिन्हें मैं अशिक्षित समझता था, गंवार समझता था, ग्वालिनी समझता था, ये ब्रज बामाएं तो आज सब कुछ जानती हैं। इनके जो ज्ञान है उस ज्ञान को देख करके तो मैं खुद हैरान हूं। अहो यूयम स्म पूर्णार्थम भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवी भगवती यासम इत्यर्पितम मनः। उद्धव जैसा ज्ञानी उन कृष्णाश्रित गोपियों के चरणों में जाकर के गिर गया। बताओ, हे देवियों तुम बहुत धन्य हो, आपका जो चित्त है वो भगवान वासुदेव में इतना समर्पित है। आज मुझे लगा कि कृष्ण भक्ति के बिना जीवन कितना अधूरा है, आज मुझे महसूस हुआ। कृष्ण भक्ति रही साध्य थे। कृष्ण की भक्ति ऐसे इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है, बड़ा तप करना पड़ता है, बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, बड़े जप करने पड़ते हैं, तब जाकर के वो भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्ति होती है, जो आपको स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। अगर हम इतना तप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो श्रम एवं ही केवलम, खाली हमारी मेहनत ही मेहनत गई। अगर भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो नमक को बोलते हैं ना, साधु आश्रमों में जाओगे तो नमक को क्या बोलते हैं? रामरस, रामरस बोलते हैं। चाकू को चाकू नहीं बोलते हैं, राम कटारी बोलते हैं। ये शब्द है, एकदम सब ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो रामरस, वैष्णव संत लोग जो होते हैं नमक को रामरस कहते हैं। भोजन बहुत सुंदर है, लेकिन अगर भोजन में रामरस नहीं पड़ेगा तो सब उसका स्वाद बेकार हो जाता है। उसी प्रकार ये जो हमारा जीवन है, इस जीवन में हमने सब कुछ पा लिया, हाथी घोड़ा बच्चे नाती पोते सब कुछ मिल गए, अगर राम रस नहीं मिला तो ये जीवन भी बेकार हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो यश कीरति हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो इंद्र से कछु नाही घटी है, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। भगवान
की भक्ति के बिना ये सब बेकार है। कोई सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर है, अगर उसकी सुर्पणखा की तरह नाक कटी हुई हो तो सारी सुंदरता उसकी बेकार हो जाती है। ऐसे ही तुम कितने ही यज्ञ कर लो, तप कर लो, अध्ययन कर लो, कितनी किताबें पढ़ लो, सब कुछ कर लो, अगर राम रस नहीं आया, भक्ति रस नहीं आया, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना। जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है तो दिव्या के अलंकारों से कोई कितनी सुंदर युवती हो, अगर वो नासिका विहीन हो जाए तो उसकी सुंदरता बेकार है। उद्धव जैसे ज्ञानी ने सोचा था 2 घंटे में गोपियों को समझा करके मैं वापस आ जाऊंगा। आज उद्धव जी को गोपियों के प्रवचन सुनते सुनते 6 महीने बीत गए। बताओ, उद्धव जी भी आज आश्चर्यचकित कर रहे हैं कि इनके रस का आनंद लेते लेते मैं ही रसिक हो गया। आज निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानने वाले आज सरस हो गए, सगुण साकार ब्रह्म को मानने वाले हो गए। पूरे जब 6 महीने हो गए तब उनका भी माथा टंकारे। 6 महीने हो गए, मैं तो भगवान को कह रहा था अभी जा रहा हूं, 2 घंटे में समझा करके वापस आ जाऊंगा। गोपियों की चरण रज को अपने माथे से लगाया उद्धव जी ने, इतने प्रसन्न हो गए। कहा अब तक जीवन में जन्म जन्मांतरों में जितने भी पुण्य किए उन सब पुण्यों को, सुकृतों का एक ही फल मैं कहूंगा। क्या फल है? श्रुतियां कहती हैं आशा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीनाम यादुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्मृग्य श्रुतिभिर्विनिमृग्या। श्रुतियां कहती है नेति नेति, इसका कोई अंत नहीं है। आप कितना ही भगवान के उसमें अंदर घुस जाओ, आपको भगवान के जब उस प्रेम को प्राप्त करने जाओगे, भगवान के उन चरणों की धूलि को प्राप्त करने जाओगे तो आपको उसके आगे भी कुछ और दिखेगा, उसके आगे भी कुछ और दिखेगा। इदम इत्थम, यही ब्रह्म तत्व ब्रजवासियों को कितने सुलभता से प्राप्त है। वो इन सब चीजों को नहीं जानते। नेति नेति अयम आत्मा ब्रह्म, इन सब चीजों के बारे में उनको इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन जो ब्रह्म उनको सुलभ है, इनके रोम रोम में वह ब्रह्म आसन जमाए हुए बैठा हुआ है। ये ब्रजवासियों के लिए है। अब मेरा भी भगवान से प्रार्थना करने लगे। देखो उद्धव जी गोपियों की उस स्थिति, उनकी ब्रज रच को, जब उन्होंने गोपियों की चरण रच को अपने सिर पर लिया और भगवान से प्रार्थना की, भैया वृंदावने किमपि गुल्म लताओ सदीनाम, अब वृंदावन में अब प्रभु मेरा अगर अगला जन्म हुआ आपकी कृपा से तो मेरा अगला जन्म चाहे मैं कीड़ा ही बन जाऊं, वहां का पतंग बन जाऊं, गुल्म लता औषधि जो चाहो आपकी इच्छा जो आप मुझे वही बनाना, लेकिन मेरा जन्म अगला वृंदावन में ही देना। ब्रज से बाहर मेरा जन्म नहीं होना चाहिए। गोपियों की चरण धूल का जो कण भी अगर मैं बन गया, इतनी छोटी बात बोली, गोपियों की चरण धूल का अगर एक कण भी मैं बन गया, खाली धूल भी बन गया, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। प्रभु वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्ष्णसः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्, जो त्रिभुवन को पावन कर रही है, ऐसी इन ब्रज ललनाओं की, ब्रज बामाओं की जो चरण रज है, उन चरण रज को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। इसलिए ब्रज के रसिक संत कहते हैं उस ब्रह्म को वेदों में तुम कहाँ ढूंढे फिर रहे हो बताओ। वृंदावन के वृक्ष वृक्ष में वो ब्रह्म समाया हुआ है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। करपात्री जी महाराज कहते थे कल्प वृक्ष भी वृंदावन के जो छोटे छोटे वहां वृक्ष लगे हुए हैं, उन वृक्षों से कल्प वृक्ष फेल है। कल्प वृक्ष के आगे तो भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती है, लेकिन वृंदावन में जो छोटे छोटे वृक्ष हैं वहां भगवान रास करते हुए अपने राधा माधव के साथ आपको साक्षात दर्शन दे देते हैं।
बोलवा के बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। 6 महीने बाद उद्धव जी ब्रजरस को प्रणाम करके, वंदन करके, नमस्कार करके मथुरा वापस लौटे। अब मथुरा वापस लौटे, भगवान तो सब जानते थे। भगवान तो ऐसे ही पहुंचे, भगवान ने कहा आइए ज्ञानी जी महाराज, प्रणाम किया। भगवान ने कहा आइए आइए आइए, आप वृंदावन से आए हो तो पहले हम आपको प्रणाम करेंगे। आपने ऐसा कौन सा तत्व ज्ञान उनको दे दिया जो 6 महीने लगा दिए। अब उद्धव जी बोले तो बोले क्या, उद्धव जी की भाषा ही बदल गई। उद्धव जी जो पहले कठोर रूखी बातें बोलते थे, सूखी बातें बोलते थे, आज उद्धव जी कहने लगे आज पता चल गया भगवान तुम बहुत निष्ठुर हो। भगवान को कहने लगे देखो तुम बहुत निष्ठुर हो। और भगवान कहते हैं मैं निष्ठुर हूं, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप। उद्धव जी कहते हैं मैं जो वहां की परिस्थिति देख करके आया हूं, उस परिस्थिति को देख करके मैं भी बहुत गदगद हो गया हूं। प्रभु वास्तव में आप बहुत निष्ठुर हो। भगवान कहते हैं भैया तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई। जब तुम यहां से गए थे तुम कुछ और थे, अब जब तुम लौट करके आए हो तो तुम कुछ और हो गए हो। तुम्हारा तो व्यवहार ही बदल गया। तुम्हें क्या हो गया। प्रभु ने तुरंत उद्धव जी का हाथ पकड़ा, कहा मित्र इतने दिनों बाद आए हो, सीधे मुंह तो बात कर लो। आते तुमने कह दिया बड़े निष्ठुर हो तुम। अब जल्दी बताओ क्या क्या तुम्हारी वहां बातें, किस किस से बातें हुई, कौन कौन से तुम वहां किस किस से मिले, मैया ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, गोपी वालों ने मेरे प्रति कोई संदेश दिया है या नहीं दिया है, क्या कहा। ये सारी बातें उद्धव जी जिसके बारे में कुछ कहना चाहते, उद्धव जी को जैसे जैसे उद्धव जी ने वहां देखा था, अब गोपियों नंद बाबा के बारे में बताना चाहे तो उद्धव जी का गला भी रुंध जाए, जैसे नंद बाबा कुछ नहीं बोल पाए। यशोदा मां के बारे में बताने लगे तो उद्धव जी फिर रोने लग गए। अब गोपियों के बारे में जब उद्धव जी ने बताना शुरू किया तो गोपियों के बारे में बताना तो शुरू ही नहीं हुआ, उनके आंखों से झरझर झरझर करके अश्रुधारा बहने लगी। जैसे ही भगवान को लगा कि भैया अब मैं जो चाहता था, मेरे को कोई ऐसा अपने यहाँ मथुरा में एक ऐसा अपना ही जैसा प्रेमी आदमी चाहिए था, इसलिए मैंने उद्धव जी को वहां भेजा था। उद्धव जी वो प्रेमी बन करके आज आ गए हैं और प्रेमी सखा बन गए हैं मेरे, इसलिए मैंने तुम्हें उस प्रेम नगरी में भेजा था। अब तुम मेरे भक्तों का दर्शन करो। नेत्र बंद कराए उद्धव जी को भगवान ने कहा तुम नेत्र बंद करो। नेत्र बंद किए तो प्रिया और प्रीतम जी को एक साथ झूलते हुए, जब कोई सामने जो कृष्ण कन्हैया बैठे वही उसी रूप में प्रिया और प्रीतम को झूलते हुए जब देखा बंद करके, बस उद्धव जी भगवान के चरणों में गिर गए। एक साथ देख करके चारों तरफ सखियां चवर डुला रही है, प्रिया प्रीतम झूल रहे हैं। प्राकृतिक नेत्रों से ये चीज नहीं देखी जा सकती। भगवान ने आंख बंद कराई। अदृश्यम चर्म चक्षुषा, इन चर्म चक्षुओं से ये चीज नहीं दिखाई दे। भगवान ने जब अनुग्रह किया तब अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी। भगवान की कृपा हुई तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे करके भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था। ऐसे ही उद्धव को भी भगवान ने आज दिव्य दृष्टि दे करके अपना दिव्य ब्रजधाम और ब्रजवासियों का दर्शन कराया। बोलवा के बिहारी लाल की, छाए रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, छाए रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी। इस प्रकार प्रभु ने उद्धव जी को ब्रज गोपियों के मध्य भेज करके उनके ज्ञान में प्रेम का जो तड़का लगाना था, प्रेम का जो रस डालना था, वो प्रभु ने कर दिया। और ऐसे प्रेमी सखा उद्धव को साथ लेकर के प्रभु ने दो लोगों के घर जाना था। एक अक्रूर जी के घर जाना था और एक कुब्जा के घर जाना था। याद रखना चाहिए। प्रभु तुरंत अक्रूर जी का हाथ पकड़ा। अब अक्रूर जी प्रेमी बन गए उन्हीं की तरह।
अक्रूर जी जाते नहीं। अब भगवान ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके पहले कुब्जा के यहाँ गए, उसके बाद कुब्जा का वहां उद्धार किया, उसके बाद अक्रूर जी के घर, अक्रूर जी को वादा करके गए थे हम आपके घर आएंगे, तो अक्रूर जी के यहाँ प्रभु पधारे। बोल बाके बिहारी लाल की। कंस के उद्धार के पश्चात कंस की दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। उनके पिता थे जरासंध। अस्थि और प्राप्ति अपने पिता के पास गई, उन्होंने कहा यही श्री कृष्ण है जिसके कारण आज हम वैधव्य को प्राप्त हुई हैं। जरासंध को बड़ा क्रोध आया, आक्रमण बोल दिया उसने तुरंत। कुपित होकर के उसने 23 अक्षौहिणी सेना से मथुरा पर आक्रमण बोल दिया। भगवान अपार सेना लेकर के भगवान ने जरासंध की समस्त सेना का संहार किया और जरासंध को एक बार जीवित छोड़ दिया, कहा तुम जाओ कोई बात नहीं। इस प्रकार लगातार जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने बार बार उसे कहा कोई बात नहीं, तू जा, तेरे को हम माफ कर देते हैं भैया, तो हमारे मामा जी का ससुर लगे तो इसलिए जाओ दो, तेरे को हम छोड़ देते हैं। जब 18वीं बार उसने मथुरा पर आक्रमण किया, इधर नारद जी ने भी योजना बनाई। जरासंध के साथ काल यवन नाम का जो म्लेच्छ था, म्लेच्छों का जो राजा था कालियवन, उस कालियवन को जरासंध से पहले कालियवन को भगवान के साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया। जरासंध को पहले नहीं भेजा, इस बार कालियवन को पहले भेज दिया और पूरी मथुरापुरी को भगवान सहित घेर लिया उस कालियवन ने। भगवान ने देखा कि भैया ये तो, भगवान को देखा, भगवान उसे देख करके बिना कोई हाथों में अस्त्र और शस्त्र लिए हुए नगर से बाहर निकल पड़े। निर्जगाम पुरद्वारा पद्ममाली निरायुध, हाथ में कोई आयुध नहीं लिया भगवान ने, निरायुध। कालियवन श्री कृष्ण को पहचान करके पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़ा, भगवान ने दौड़ लगा दी। भगवान ने कहा अब इसके हाथ में आने वाला नहीं हूं। अब डर के मारे भागे भगवान, चाहे भगवान ने आगे किसी का उद्धार करना था किस लिए भागे, ये बात अपने मन में ही रखनी चाहिए। भगवान तुरंत भागे भागे, अब कालियवन भी उसके पीछे भागा। भगवान भागते भागते एक गुफा दिखाई दी, उस गुफा में जाकर के भगवान तुरंत अंदर प्रवेश कर गए। वहां महाराज मुचकुंद जी सो रहे थे, उन्हें भगवान ने तुरंत अपनी पीतांबरी उठाई और उस मुचकुंद के ऊपर उड़ा करके भगवान वहां से भाग गए, आगे निकल गए, गुफा से बाहर निकल गए। पीछे पीछे कालियवन जब भागे भागे आया, उसने कहा देखो दौड़ते दौड़ते थक गया, यहाँ पर सो गया है। एक लात मारी जैसे ही मुचकुंद के अंदर से ऐसी ज्वाला निकली, वो कालियवन वहीं पर भस्म हो गया। जैसे कालियवन भस्म हुआ, शुक्राचार्य जी कहते हैं जब देवासुर संग्राम हुआ था ना, समुद्र का मंथन हुआ था, तो मुचकुंद ने देवताओं की सहायता की थी महाराज। तो मुचकुंद ने भगवान को बोला था मैं देवासुर संग्राम करते करते मरते मरते बहुत थक गया हूं, मैं जो इतना आपने मेरे से काम कराया उस कार्य के मैं कार्य को करते करते थक गया हूं, मुझे विश्राम करने की जरूरत है। भगवान ने कहा तुम इस गुफा में चले जाओ, इस गुफा में जाकर के तुम विश्राम करो, बस हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें कोई विश्राम से जगाएगा नहीं, अगर किसी ने भी जगाने की कोशिश की तो वो भस्म हो जाएगा। आज कालियवन ने मुचकुंद महाराज को जैसे ही जगाया तो तुरंत वो भस्म हो गया। तो मुचकुंद महाराज अब वही परम भक्त मुचकुंद कलिकाल में नरसिंह भगवान बनकर के प्रकट हुए, नरसिंह जी बनकर के प्रकट हुए, अविरल भक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ और परम भक्त जो नरसिंह भगवान के अद्भुत भक्त थे, जिनके लिए भगवान सावन साह का सेठ बनकर के आए। तो कालियवन का अंत करके प्रभु वापस मथुरा लौटे। उधर दाऊ महाराज अपने हल और मुसलों से उस कालियवन के साथ जितने और म्लेच्छ थे, उसकी जो सेना थी, उस सेना का दाऊ जी ने संहार कर दिया और कालियवन के साथ आए। ज्यों ही विश्राम किया, जरासंध ने सोचा भैया अब ये रहा नहीं जाता है, अब कालियवन का भी इसने अंत कर दिया। 18वीं बार आज आक्रमण करने के लिए पहुंचा।
17 बार तो हरा ही बैठा था, अंदर से उसके अंदर खींच थी बहुत ज्यादा कि 17 बार इसने मेरे को हरा करके वापस भेजा है। भगवान बोले दाऊ जी लड़ते लड़ते हम भी थक गए हैं इससे, अब चलो कहीं भाग सकते हैं। दाऊ जी ने कहा महाराज कैसी बातें करते हो लाला, तुम ऐसे भागोगे, पहले ही तुम्हें लोग इतना उल्टा सीधा बोलते हैं और भागोगे ना तो रण छोड़ो कहेंगे। भगवान ने क्या होगा, रण छोड़ी कहेंगे ना, चलो हम भागे चलते हैं। बंदाऊ कहते हैं भैया तेरी जैसी इच्छा लाला, हम कुछ नहीं बोल सकते। आज रण छोड़, कल भागन चोर कहते थे, आज रण छोड़ कहेंगे, एक ही बात है, कहने दो जिसको जो कुछ कहना है। भगवान बोले एक नाम हमारा और बढ़ जाएगा इसी बारे। तो 18वें युद्ध में जरासंध से लड़ते लड़ते प्रभु भाग गए। दाऊ जी भी साथ में भाग लिए। जरासंध आश्चर्यचकित रह गया, उसने बोला ये क्यों भाग गए भैया। प्रवर्षण पर्वत पर प्रभु और दाऊ जी चढ़ गए। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ करके जरासंध ने देखा कि ये तो इस पर्वत पर चढ़ गए, अब इस पर्वत से नीचे उतरने का और कोई रास्ता नहीं है, तो उसने नीचे से पूरे पर्वत पर आग लगा दिया। अब कहां जाओगे बच गए, सारे पहाड़ को भस्म कर दिया। भगवान उसी पर्वत से समुद्र में पहुंच करके सीधे अपनी द्वारका नगरी में पहुंच गए। बोल द्वारकाधीश भगवान की। उधर भगवान द्वारकाधीश बनकर के ठाट से विराजे हुए हैं। यहाँ जरासंध को लगा कि मैंने पूरे पहाड़ पर आग लगा दी है और पूरे पहाड़ को भस्म कर दिया है, इसका मतलब ये दोनों मर गए हैं। तो शंख बजा करके अपने मगध देश लौटा। तो मगध देश में इस बार वो ब्राह्मणों को बैठा करके आया अनुष्ठान में। ब्राह्मणों से कहा था इस बार मेरी हार नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल, अगर मेरी हार हुई तो सोच लो तुम्हारी भी हार हो जाएगी इस बार। भगवान ने ब्राह्मणों की भी रक्षा करनी थी, ब्राह्मणों का मान बढ़ाना था। तो भगवान ने कहा अगर आज जरासंध को लगा कि भैया मेरी विजय हो गई है, ब्राह्मणों को लगा कि हमारा अनुष्ठान पूर्ण हो गया है, भगवान ने ब्राह्मणों की वह महत्व बढ़ा दिया और जरासंध ब्राह्मणों का उस समय से बड़ा परम भक्त बन गया। 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़ करके प्रभु मथुरा पधारे थे। जब मथुरा आए थे तब कितने वर्ष के थे? 11 वर्ष के। और आज जब द्वारकाधीश पहुंचे हैं तो 25 वर्ष के हो गए, 14 वर्ष और बीच बिताए। 25 वर्ष के जब प्रभु हुए तो द्वारकाधीश बने। दाऊ भैया अब भगवान द्वारकाधीश बन गए तो अपनी मैया से कहते हैं भैया अब विवाह भी करा दे, मेरा ब्याह करा दे थोड़ा सा मेरा भी। मैया कहती मारूंगी एक थप्पड़ देव की। मैया कहती अभी तेरा बड़ा भाई खड़ा है और तू कहता पहले मेरा ब्याह करा दे, ऐसे कैसे करा देंगे तेरा ब्याह? पहले दाऊ भैया की शादी होगी उसके बाद तेरी शादी होगी। तो दाऊ भैया के लिए फिर मैया इधर उधर वर ढूंढती है। तो दाऊ भैया का विवाह महाराज रेवत थे, उनकी पुत्री थी रेवती, उसके साथ हुआ। अब द्वारकाधीश बनकर के प्रभु का प्रथम विवाह जो हुआ लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। परीक्षित महाराज अब वो जो रेवती थी, रेवती बड़ी लंबी थी, थोड़ी सी सूक्ष्म कथा कर देते हैं, ज्यादा समझ नहीं। बलराम जी ने अपने हल से उसको खींचा और जितना बलराम जी को चाहिए था वो अपने से थोड़ा सा छोटा कद बना करके रेवती जी को नीचे कर दिया। और यहाँ प्रभु अब द्वारकाधीश लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ प्रभु का पहला विवाह संपन्न हुआ। परीक्षित कहते हैं महाराज एक बात सुनिए। इस विवाह के बारे में मैंने बड़ी विचित्र बातें सुनी है। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिराणाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। हमने ऐसा सुना है कि प्रभु द्वारकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ जो हुआ था वो राक्षस विधि से हुआ था। सुखदेव जी मुस्कुराए। सुखदेव भगवान कहते हैं बिल्कुल ठीक सुना परीक्षित, ऐसे ही हुआ था। परीक्षित ने कहा महाराज थोड़ा प्रकाश डालिए, थोड़ा सा जरा बताइए तो ऐसी विधि क्यों अपनाई भगवान ने? तो सुखदेव भगवान बोले सुनो राजन, कल भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह के बारे में सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताएंगे और हम भी आपको जो उन्होंने बताया है वही बताएंगे। बोल बाकी बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय।
छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी, सोने को है सुगर हिंडोला, सोने को है सुगर हिंडोला, साज सजो सुंदर अनमोला, साज सजो सुंदर अनमोला, झूला झूलावे नर नारी रे झूले बांके बिहारी, झूला झूलावे नर नारी रे झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी, जिसको चुरावे बांकी झांकी, जिसको चुरावे बांकी झांकी, सूरत मूरत अजब अदा की, सूरत मूरत अजब अदा की, पड़ रही अतर फुहार रे झूले बांके बिहारी, पड़ रही अतर फुहार रे झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी, बंधनवार बनी हरियाली, बंधनवार बनी हरियाली, मंदिर में है धूम निराली, मंदिर में है धूम निराली, है रही जय जयकार रे झूले बांके बिहारी, है रही जय जयकार रे झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी, स्तुति करत मगन नर नारी, स्तुति करत मगन नर नारी, महिमा दीन लोक के न्यारी, महिमा दीन लोक के न्यारी, तन मन धन बलिहारी रे झूले बांके बिहारी, तन मन धन बलिहारी रे झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी, झूले बांके बिहारी।